Dear students, the next chapter which we are going to study in our academic science book, class 4 on page number 49 is chapter number 9, investigating electricity and magnetism यानी बिजली और मकनातीसियत को जांचना. The first topic is insulators and conductors यानी मौसल और गैर मौसल. Conductors are materials that permit electrons to flow freely from particle to particle. यानी मौसल वो अशिया हैं जो इलेक्ट्रॉन को आज़ादाना तौर पर एक ज़र्रे से दूसरे ज़र्रे तक पहुंचने देते हैं. कंडक्टर्स अलाउ फॉर चार्ज ट्रांसफ़र थ्रू द फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मौसल इलेक्ट्रॉन को आज़ादाना नकलो हरकत के ज़रिए चार्ज ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देते हैं. In contrast to conductors, insulators are materials that impede the free electrons flow from atom to atom and molecule to molecule. यानी मौसल के बरक्स गैर मौसल वो अशियाँ हैं जो एटम से एटम तक और मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स की तरफ इलेक्ट्रॉन की आज़ादाना बहाव में रुकावट हैं. डियर स्टूडेंट्स, नीचे हमें तस्वीरें दी गई हैं जिसमें 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और 5 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स दिखाई दिए जा रहे हैं. यानी 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वो हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इसमें फ्री होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स वो हैं जिनमें से बिजली पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन्स मोशन नहीं कर सकते. Let's move towards page number 50. Tip date. Some materials behave in between a conductor and insulator. They are called semiconductor. The most commonly used semiconductor is silicon. यानी कुछ materials ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ चीज़ों में कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं और कुछ चीज़ों में इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं. यानी कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होने के लिए और कुछ को नहीं, तो उनको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं. और सेमी कंडक्टर की एक बेहतरीन मिसाल सिलिकॉन है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. मौसल और गैर मौसल की मिसालें. कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट वेरी इजीली बिकॉज ऑफ देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सम कॉमन कंडक्टर्स आर कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर. मौसल अपने आज़ादाना इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहुत आसानी से करंट गुजारते हैं. कुछ आम मौसल तांबा, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी हैं. Insulators oppose electrical current and make poor conductors. Some common insulators are glass, air, plastic, rubber and wood. गैर मौसल बिजली के बहाव की मुखालफत करते हैं और नाकिस मौसल बनाते हैं. कुछ आम गैर मौसल शीशा, हवा, प्लास्टिक, रबड़ और लकड़ी हैं. Dear students, do you know the best electrical conductors are metals? यानी हमारे पास metals सबसे best conductors हैं. Metals tend to have electrons in their outer layers of their atom that are freely shared. The most conductive of all the elements is silver. यानी मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरे एटम तक आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं. सबसे बेहतरीन कंडक्टिव एलिमेंट हमारे पास सिल्वर है. इलेक्ट्रिक सर्किट यानी बिजली का सर्किट. एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वोल्टेज और करंट सोर्स फ्लो. इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स किसी वोल्टेज या करंट के माखज़ से बहाव करते हैं. द पॉइंट वेयर दोज इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कॉल्ड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो मकाम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बरकी सर्किट में दाखिल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का माखज़ कहलाता है. The point where the electrons have an electric circuit is called the return or earth ground. वो नुक्ता जहाँ इलेक्ट्रॉन्स बरकी सर्किट छोड़ देते हैं उसे रिटर्न या अर्थ ग्राउंड कहा जाता है. टिप डेट. एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट. यानी जिस तरह हम वेट को केजी और पानी वगैरह को यानी लिक्विड्स को हम लीटर में मेजर करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर्स में मेजर करते हैं. एम्पेयर इसका यूनिट है. ओपन एंड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट यानी बिजली का खुला और बंद सर्किट. एन ओपन सर्किट इज़ वन वेयर द करंट स्टॉप्स टू फ्लो बाय एन इंटरप्शन इन द पाथ. खुला सर्किट वो होता है जहाँ रास्ते में रुकावट के ज़रिए करंट बहना बंद हो जाए. अ क्लोज सर्किट इज़ वन वेयर द करंट फ्लोज विद गुड कंटिन्यूटी थ्रू आउट. यानी एक बंद सर्किट वो होता है जहाँ करंट अच्छे तसलसल के साथ मुकम्मल बहता है. अ डिवाइस डिज़ाइन टू ओपन और क्लोज अ सर्किट इज़ कॉल्ड अ स्विच. सर्किट को खोलने या बंद करने के लिए तैयार करदा आला को स्विच कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, हमें राइट साइड पे 2 डायग्राम नज़र आ रहे हैं. एक ओपन सर्किट का है और दूसरा क्लोज सर्किट का है. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओपन सर्किट में हमारे पास बल्ब जो है वो डज नॉट लाइट अप, जबकि विद इन क्लोज सर्किट द बल्ब विल लाइट अप. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड पेज नंबर 51.
The topic is magnetic and non-magnetic material यानी मकनातीसी और गैर मकनातीसी अशिया. The materials which get attracted towards a magnet are called magnetic. Examples of magnetic material include iron, nickel and cobalt. यानी वो अशिया जो मकनातीस की तरफ खींची चली जाती हैं वो मकनातीसी होती हैं. मकनातीसी अशिया की मिसालों में आयरन, निकल और कोबाल्ट शामिल हैं. The materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic material. Examples of non-magnetic material include rubber, coins, feather and leather. वो अशिया जो मकनातीस की तरफ नहीं खींची चली जाती वो गैर मकनातीसी अशिया होती हैं. गैर मकनातीसी अशिया के मिसालों में रबड़, सिक्के, पर और चमड़ा शामिल हैं. डियर स्टूडेंट्स, नीचे तस्वीर में हमें कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी नज़र आ रहे हैं और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ मैग्नेट हैज़ पोल्स. एक मकनातीस में कुतब होते हैं. अ मैग्नेट हैज़ टू एंड्स. दीज एंड्स आर कॉल्ड इट्स पोल्स. वन पोल इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द अदर पोल इज़ कॉल्ड द साउथ पोल. मकनातीस के दो हिस्से होते हैं यानी दो सिरे होते हैं. इन सिरों को इसके कुतब कहते हैं. एक कुतब को कुतब शुमाली कहा जाता है, दूसरे कुतब को कुतब जुनूबी कहा जाता है. If we line up two magnets so that the south pole of one faces the north pole of the other, the magnets will pull towards each other. अगर हम दो मकनातीस को कतार में इस तरह लगाते हैं कि एक का जुनूबी कुतब दूसरे के शुमाली कुतब का सामना करे तो मकनातीस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे. Dear students, do you know the most powerful magnet in the universe is actually a star called magnetar. यानी सबसे पावरफुल मकनातीस हमारे पास एक सितारा है जिसे मैग्नेटर कहा जाता है. लाइक एंड अनलाइक पोल्स. यकसा कुतब और मुखालिफ कुतब. Unlike poles of different magnets attract each other, like poles of different magnets repel each other. The behavior of magnet with its magnetic field concentrates on its north and south poles. मुख्तलिफ मकनातीस के मुखालिफ कुतब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं. मुख्तलिफ मकनातीस के यकसा कुतब एक दूसरे को पीछे हटाते हैं. यानी अगर आप नॉर्थ को साथ लाओगे यानी एक मैग्नेट का आपके पास नॉर्थ हो और दूसरे का भी आपके पास नॉर्थ पोल एक दूसरे के आमने सामने हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो और दूसरे का साउथ पोल आमने सामने आ जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी अपोजिट साइड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. मकनातीस का अपने मकनातीसी फील्ड के साथ बर्ताव उसके शुमाली और जुनूबी कुतबों पर मरकूज होता है. Dear students, move towards page number 52.